I'll give you. संस्कारी सेक्स. Welcome to संस्कारी सेक्स. This is Swati with you और आप सुन रहे हैं इंडिया का फेवरेट सेक्स पॉडकास्ट only on the Red FM podcast network. This episode is about the types of things people talk and the way they behave after having sex. भिन्न भिन्न भांति भांति के लोग होते हैं और वो सब सेक्स करते हैं. हाँ ठीक है, तुम सबको नहीं मिल रहा है, बट स्टिल काफी सारे लोगों को मिल रहा है क्योंकि हम ऑफिशियली 2023 तक चाइना की पॉपुलेशन को टेक ओवर करने वाले हैं. अकॉर्डिंग टू नहीं आपके मोहल्ले के भैया के स्कोर के आर्ट के हिसाब से नहीं, यूनाइटेड नेशंस के आंकड़े के हिसाब से. तो हमने कुछ कैटेगरीज में बहुत सारे लोगों को डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप्स ऑफ कॉन्वर्सेशन पीपल हैव आफ्टर सेक्स. और इस लिस्ट में पहली कैटेगरी है वैम वैम थैंक यू मैम. लाइफ में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना है, आगे ही बढ़ते रहना है. ये वाली बात को ये लोग बेडरूम में अप्लाई करते हैं. दे एंटर द रूम, दे एंटर द बेड, देन दे एंटर इनटू द अदर पर्सन एंड देन दे आर आउट ऑफ रूम, आउट ऑफ साइट एंड जस्ट आउट आफ्टर ऑल द इन एंड आउट. In and out. क्रिकेट मैच के उस प्लेयर की तरह है ये जिसे पिच हिटर कहते हैं. ये T20 मैच में 4 ओवर के लिए आते हैं और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके निकल लेते हैं. कभी हिट, कभी मिस और कभी क्लीन बोल्ड. Oh, of course, you thought they perform all the time. ये wham bam thank you ma'am वाली कैटेगरी does not like to talk. They are there for the sex and the pleasure of sex and the hotness of sex and the fun of sex. Basically everything sex. कुछ इस तरह की साउंड्स आती हैं उस रूम से जिसमें इस कैटेगरी वाले लोग होते हैं. ये कैटेगरी होती है द नॉट इंटरेस्टेड इन योर शिट. एज आई सेड, ये आते हैं, करते हैं और चलते बनते हैं. ज्यादा से ज्यादा ये लोग बोल देंगे it was fun, yeah. Let's do this another time. Mostly these people are one night standers or the casual sex types. Do not mistake them as introverts or the shy kind. Even if you indulge in multiple sessions of intercourse, they will still talk bare minimum. पिलो टॉक जैसी चीज इनसे एक्सपेक्ट करना इज इक्वल टू अपने दिल को दर्द देना, लड़के हो या लड़कियां. दिस कैटेगरी इज लिटरली देयर जस्ट फॉर फक्स सेक. नाउ वी कम टू द सेकंड कैटेगरी एंड सेकंड कैटेगरी है द एनालाइजर. अच्छा, ये पहली कैटेगरी वाले लोग पीछे मुड़कर नहीं देखने के लिए इतना मोटिवेटेड क्यों हैं? One reason could be the people of this second category, the analyzers. सेक्स के बाद सेक्स का एनालिसिस करने वाले लोग. रियलिटी शो के जज की तरह ये हर एक एस्पेक्ट के बारे में बात करना चाहते हैं. चुम्मी लेने से लेकर हुक खोलने तक हर मूवमेंट का एनालिसिस होता है. करते करते इतना नहीं सोचा जाता जितना करने के बाद सोचना पड़ता है, because they want to talk about what you've just done. इनके रूम से जनरली कुछ ऐसी आवाजें आती हैं. You were so good, yeah. Like, you know, I'm good. Thanks. मजा आ गया. लेकिन अगर तुम बताते ना that you like them hanging from the top, तो मैं रेडी रहती. और मुझे ये भी लगता है कि तुम्हारा ना मिशनरी में एंगल ठीक नहीं रहता है ना? हाँ, पता नहीं, शायद. हाँ, मैं बता रही हूँ ना. आई थिंक नेचुरल तुम्हारा वही है, स्टैंड एंड डिलीवर टाइप्स. बेड वाले पे यू गेट टायर्ड इजीली. एक बात और थी, अगर हर्ट ना हो तो बोलूं? क्या? स्टैमिना. तुम्हें पसीना कितना जल्दी आ जाता है. ठीक है, स्वेटिंग इज नेचुरल, बट यू स्वेट लाइक अ पिग. पिग? क्या हुआ, शक्ल क्यों उतर गई? नहीं, वो तुमने अभी अभी गुड बोला था तो. अब तुम एकदम से फिनिश करके मेरी तरफ ऐसे देखने लगोगे तो मैं क्या ही कहूंगी. पर मैं तो प्यार से देख रहा था. देखो, यू नीड टू वर्क ऑन योर स्टैमिना.
तुम्हारा स्टैमिना इज लाइक 5-ish on 10. Kissing is like 3 on 10. You need to work on it. Do some like facial exercises. Nikhil used to do it and what a kisser he was. पर ऑर्गेज्म तो तुम्हें हुआ था, है ना? हाँ, बट ये वैसा नहीं था जैसा निखिल के साथ. I mean, निखिल was तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा है ना? Of course लग रहा है बहन उसे बुरा. ये है एनालाइजर कैटेगरी. Only thing they're missing is that red buzzer. जो बजा के बोल सकते हैं कि आप मुंबई आ रहे हैं, या फिर माफ कीजिए मेरी तरफ से अगली बार के लिए एक बहुत बड़ी ना है. परफॉर्मेंस बोल के ह्यूमन बॉडी को मशीन मत बनाओ यार. सेक्स इज फन एंड लेट इट बी फन. क्लासरूम का वाइवा मत बनाओ उसे प्लीज. जज करना है अगर, जिसमें कोई मनाही नहीं है, हर कोई करता है, लेकिन मन में तो कर लो. बेस्ट फ्रेंड के साथ बिचिंग कर लो, लेकिन स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन मत कराओ यार. सामने वाले को ऐसा नहीं लगना चाहिए ना कि क्लाइंट को काम भेजने के बाद रिव्यू मिल रहा है. यार इसमें ना मजा नहीं आया. थोड़ा और अच्छा कर सकते थे. एक काम कर, लोगों का ना साइज थोड़ा और बढ़ा कर देखते हैं कुछ फर्क पड़ता है तो. इसी के साथ we hit the next category. Now this category is the foodie category. तो दोस्तों, मुंह में पान दबा के शायरी करने वाली ऑस्कर विनिंग एक्टिंग करने जा रही हैं स्वाति. आप मुलायजा फरमाइए. जिसकी बीवी फूडी उसका भी बड़ा नाम है. डिलीवरी बॉय बन जाओ. रोल प्ले का क्या काम है? बात नहीं स्वाति यार, क्या बात है स्वाति. लव यू. आई लव फ्रेंड. थैंक यू. ये वो है जिन्हें जिस्म की भूख मिटाने के बाद पेट की भूख मिटाने का ख्याल आता है. मेन्यू पकड़ के या फूड एप्स खोल के they start asking, इंटरकोर्स के बाद what are your thoughts on 7 course? ये इतने फूडी है ना कि फर्स्ट टाइम इन्होंने BDSM सुना ना तो इन्हें लगा BDSM का मतलब बर्गर, डोनट्स, समोसा, मलाई चाप. लेकिन जिन लोगों को लगता है I feel hungry because I've burned calories, you're wrong. कैलोरी की डेफिशिएंसी की वजह से भूख नहीं लगती है. भूख लगती है because there is a link between hormones and hunger. Studies have found that estrogen यानी फीमेल सेक्स हार्मोन हंगर को सप्रेस करता है और टेस्टोस्टेरोन यानी मेल सेक्स हार्मोन भूख को बढ़ा देता है. That combined with the fact that most men experience more intense hormone spikes than women during sex. इसका मतलब बेसिकली ये जो कहते हैं ना कैलोरीज बर्न होती है सेक्स करने से, लड़कियों की हो रही है, लड़कों की नहीं हो रही है. बिकॉज मोस्ट ऑफन इट्स अ मेल पार्टनर हु इज थिंकिंग अबाउट फूड. यू गर्ल्स, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू हर्ड दिस? अब भूख लग रही है यार, कुछ अच्छा सा ऑर्डर करते हैं. सो don't be too harsh if your partner is looking to eat something other than you. It's not you. You have satisfied him. It's most likely the hormones. And imagine, most of us girls used to think they only think about sex. No, actually, which is also true. They do think about sex, but after sex, they think about food. Also, if you think so, then check out another awesome episode actually, जिसमें हमने बहुत सारी और ऐसे myths bust करे हैं about men being horny. So the episode का नाम है Are Men Always Horny? Find the link to the episode in the episode description and do give us a like or a thumbs up on whatever podcast platform you listen to us on. Moving on, अपनी अगली कैटेगरी है चौथी कैटेगरी, alternate theory वाले. एलियन सेक्स कैसे करते होंगे? क्या हम स्पेस में जाकर सेक्स कर सकते हैं? What if her egg enters my penis and I get pregnant? क्या हम वैसे भी सेक्स कर सकते हैं जैसे फूल करते हैं? और अगर हाँ तो क्या इंसानों में भी पॉलिनेशन पॉसिबल है? ये सारी बातें ना आपको अजीब लग सकती हैं, पर मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सेक्स के बाद ना ऐसी डीप कॉन्वर्सेशंस करते हैं. इनको लगता है डीप कनेक्शन के बाद डीप कॉन्वर्सेशन ही चलेगी. इनके पास हर थ्योरी की ऑल्टरनेट थ्योरी होती है. Mostly you will see introverts in this category. They like talking about the parallel theories of this universe. इनके दिमाग में inner monologue हमेशा चलता रहता है. ऐसे लोग इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि इनके साथ होने पर आपको information और orgasm दोनों मिले.
और सेक्स के एंड में सीलिंग के डिजाइन से लेकर अच्छी वाली वाइन तक और सेक्सटिंग वाले इमोजी से लेकर ब्लैक होल वाली थ्योरी तक की सारी इंफॉर्मेशन आपको ये बता के मानेंगे either you are like them or you like them. Whatever be the case, you just fuck them. So, up to you now. या तो इन conversations की आदत डाल लो या just tell them कि ये ज्ञान की बारिश किसी और टाइम पे किया करो यार. सेक्स के बाद का मूड रोमांटिक रखो. डिस्कवरी चैनल के Did you know टाइप शो वाला नहीं. Okay, we come to the final category, which is the 5th category on this episode, which is the crybaby. कुछ लोगों के लिए सेक्स के बाद रोना नॉर्मल है. कुछ लोगों के लिए दिस कम्स विद अ डिस्क्लेमर बिकॉज यू नो फिजिकल टेंशन रिलीज होने की वजह से हो सकता है, हॉर्मोन्स की वजह से हो सकता है, मे बी और इन लाइक अ वल्नरेबल स्टेट ऑफ माइंड हो सकता है, या फिर खराब सेक्स की वजह से भी हो सकता है. अगर आपका पार्टनर हर बार रो रहा है तो इट्स नॉट बिकॉज यू मेड हर और हिम कम हार्ड, इट्स बिकॉज यू हार्डली मेड हर और हिम कम. मेरी मानो एक बार पूछ के देख लो और सॉल्व कर लो. थैंक मी लेटर. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सेक्स के बाद ड्रामा क्वीन या ड्रामा किंग बन जाते हैं. आप अपने दिमाग में डॉगी स्टाइल के बारे में सोच रहे होते हो और वो अपने फूफू जी के मामा के बीमार डॉगी के किस्से सुनाने में लगे रहते हैं. चाइल्डहुड ट्रॉमा से लेकर काम वाली की छुट्टी तक और बॉस की बायसनेस से लेकर अपनी बिगड़ती बॉडी शेप तक, ये लोग ना किसी भी चीज के बारे में रो सकते हैं. आप तारीफ सुनना चाहते हो अपनी आंखों की, होठों की, और मे बी हाउ स्मूथली यू ओपन दैट हुक, और मे बी हाउ स्मूथली यू रिमूव द पैंटीज, और मे बी लाइक यू नो लाइक हाउ यू निबल्ड हिज ईयर. लेकिन ये मम्मी पापा मेरी बहन से ज्यादा प्यार करती है से आगे ही नहीं बढ़ पा रही है. कोई बात नहीं यार, सब ठीक हो जाएगा. अब यहाँ लगाते हैं पॉज और एक छोटी सी बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि सेक्स के बाद यू कैन टॉक अबाउट व्हाटएवर यू फील लाइक, बट सबसे अच्छा है दैट यू टॉक अबाउट द स्टूपिड थिंग्स यू हैव डन. You have just had sex. Maybe you are in bed, maybe on the couch, but it is the best time to be naked to them. Not just from your body, but from your mind. Let them know about this stupid you, the silly you, the scared you, and maybe the naughty you. Let them know the real you. ऐसी serious, genuine और फायदेमंद relationship advice देना वैसे मुझे ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन एक चीज मैं बोलूंगी कि अपने पार्टनर के साथ इतना intimate होने के बाद don't think too much about anything. Just try to live in the moment. Be it a one-night stand, a marriage, or just teenage love. But if the sex was too bad, then my sympathies, bro. I mean, be the third type. वो जो मैंने बताया था ना categories में आपको, foodie type, yeah, and eat something good so that you don't talk something shitty. Chalo, now that I think I've just let you know and made you more informed, with this I'll end this episode. आप भी please do tell me आप किस category के हो. What kind of conversations do you do after sex? Or maybe, you know, you've had to listen to after sex. What were your weird experiences after sex? You can DM me on SWATCat86, which is SWAT SWAT and CATCat 8686 on Instagram and Twitter. Facebook pe you'll find me on RJ Swati, and you can also DM us on the Red FM Podcast Instagram handle @Red FM Podcasts. Me and my team will keep your information, your thoughts, your stories confidential until you tell us otherwise. So that is it from my side. Goodbye, God bless, and keep having lots and lots of safe and sanskari sex. You were listening to Red Podcast Sanskari Sex. Written by Dhruv Law. Audio designed by Ayush Mehra. Creative direction by Dhruv Law. Send your feedback and suggestions. Write to us at podcast@redfm.in.